अब तक हमने देखा कि जॉर्ज के कातिलों का पता लगाने के लिए जूलियट नियम पर नियम तोड़ती चली जा रही थी। हालांकि फिर भी उसे इस बात का जवाब नहीं मिल सका। पकड़े जाने के बाद मेयर बर्नार्ड ने उससे एक डील किया था कि इस राज से वो पर्दा हटाएंगे, बशर्ते उसे बिना विद्रोह किए साइलो से बाहर जाना होगा और इस बात को राज रखना होगा कि उसे जबरन साइलो से बाहर भेजा जा रहा है। साइलो के हेडक्वार्टर वाले माले पर जाते ही जूलियट की बेड़ियां खोल दी गई। वे उसे हेडक्वार्टर ले गए, जो बाहर से बिल्कुल वाहियात लग रहा था, लेकिन अंदर का मामला तो कुछ और ही था। बर्नार्ड के कहने पर उस रात की वीडियो फुटेज प्ले की गई। असल में जॉर्ज गिरफ्तार हो चुका था और ये उसे ले जाकर उसके बाकी साथियों के नाम उगलवाने वाले थे, जिससे जूलियट का भी नाम उजागर हो सकता था। शायद इसीलिए वो कूदकर जान दे दिया। तो जॉर्ज इस तरह मरा। वादे के मुताबिक वो अपना मुंह बंद रखी और उसके बाद उसके बाहर भेजने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। दूसरी ओर मार्थ मुद्दतों बाद अपनी फ्रेंड कार्ला से मिलने पहुंची थी। असल में कार्ला सप्लाई विभाग में कार्यरत थी और एक वही थी जो जूलियट के शूट में लगने वाले हिट टेप को बदल सकती थी। हालांकि इसका कुछ फायदा होगा या फिर नहीं, उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं था। रात को होल्डिंग 3 में जूलियट के डैड उससे मिलने आए। उनके बीच काफी सारी बातें हुई और ये भी कि वो बाहर क्यों जाना चाहती है। जूलियट ने बताया कि वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा रही, उसे जबरन भेजा जा रहा है। हालांकि कैमरे को ध्यान में रखकर वो इस पर ज्यादा बहस नहीं की, वरना उसके डैड को भी प्रॉब्लम हो सकती थी। कुछ देर बाद शर्ली भी उससे मिलने आई। डीप डाउन में हर कोई उसके लिए दुखी था। उनके पास एक प्लान था जिसे वो चिट्ठी के माध्यम से बताती गई। आखिर उनका क्या प्लान था और ये आगे क्या धमाका करने वाले थे। खैर जो भी हो, अगली सुबह उसे बाहर जाते देखने के लिए कैफेटेरिया में भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मार्था को 20 सालों बाद बाहर देख हर कोई हैरान था। इधर जूलियट को शूट पहनाया जा चुका था, जहां से जहरीली हवा शूट के अंदर प्रवेश करने की गुंजाइश थी। हिट टेप से उस हिस्से यानी उसके बाजू के कफ तथा दस्ताने के बीच बने गैप को अच्छे से टेपिंग भी कर दिया गया। मेयर उसे बाहर भेजने से पहले द पैक्ट के वो लाइन दोहराना शुरू किए। फिर जूलियट से उसके आखिरी शब्द बोलने को कहा गया। उसके आखिरी शब्द थे, मुझे कोई डर नहीं है। इसके बाद उसे साइलो से रुखसत कर दिया गया। एक दरवाजा खुला, फिर दूसरा और फिर साइलो का आखिरी दरवाजा खुलने बाद वो बाहर निकली। आगे वो क्या करने वाली है, हर किसी की नजर उसी पर टिकी थी। ये तो वही वीडियो है जो मैंने उस हार्ड ड्राइव में देखा था। भाई साहब, इसका मतलब जो बाहर का दृश्य फिलहाल वो देख रही है वो भी असल दुनिया नहीं है। ये वीडियो उसे उसके हेलमेट में दिखाया जा रहा है। ये बात वो समझ तो गई, लेकिन जबरन हेलमेट उतारकर असल दुनिया को देखने की कोशिश करती भी है तो अगले क्षण जहरीली हवा के चलते मर जाएगी, क्योंकि ऐसा शेरिफ हॉल्स्टन के साथ हो चुका था। सब कुछ समझने के बाद उसने सेंसर की सफाई नहीं की। इसका मतलब तो यही हुआ कि बाहर जीवन है। लोग इस पर चर्चा भी करने लगे। बर्नार्ड को लग रहा था कि वो उस पेड़ तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगी और ये जो आवाज उठ रही है उसके मरते ही दब जाएगी। नीचे धरती कैसा है, इस हेलमेट में चल रहे वीडियो की वजह से वो देख नहीं पा रही थी, इसीलिए खड्डा में पैर पड़ते ही गिर पड़ी। वहीं पर उसे किसी के बॉडी के होने का आभास हुआ, जिसे वो हाथ से टटोलकर समझ पाई कि वाकई में साइलो से बाहर आकर लोगों की जान गई है। जैसे ही उसने होल्स्टन का बैज जेब से निकालकर एक पत्थर पर रखा, देखने से प्रतीत हो रहा था मानो ये कोई सिमुलेशन की दुनिया है। इधर बर्नार्ड ये कहते हुए सर्वर रूम की तरफ दौड़ पड़ा कि उसे पता चल गया है, अब तक वो जिंदा है। इसका मतलब वो हिट टेप उसके शूट में जहरीली हवा जाने से रोक रहा है। अगर ये हिट टेप सर्वर रूम का नहीं होता तो अब तक वो पक्का ढेर हो चुकी होती। देखते ही देखते वो उस टीले से नीचे चली गई। ये पहली बार था जब कोई साइलो का रहने वाला उस टीले को पार कर पाया था। इधर बर्नार्ड फौरन सर्वर रूम में दाखिल हुआ और झट से जूलियट के हेलमेट में चल रहे वीडियो को बंद कर दिया। अब शायद वो असली दुनिया को देख पा रही थी या फिर ये भी कोई छलावा था। अगर यही असल दुनिया है तो ये दुनिया तो सचमुच खत्म है। जमीन बंजर हो चुकी है। इनके साइलो के इर्द गिर्द अनेकों साइलो बने हैं। हो सकता है साइलो के नीचे का वो मिस्टीरियस दरवाजा जिसे जॉर्ज ढूंढ लिया था, वो एक साइलो से दूसरे साइलो तक जाने का दरवाजा हो। यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है और 1 साल तक इंतजार करने के बाद फाइनली हमें सीजन 2 का पहला एपिसोड देखने को मिला। सीजन 2 के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो डरा सहमा हाथ में मसाल लिए भागे जा रहा था। हो ना हो इस साइलो में बगावत पनप चुकी है। वो लड़का भागता हुआ एक दल के पास पहुंचा। इस डीप डाउन के गुट का प्रतिनिधित्व खुद इस साइलो के शेरिफ कर रहे थे। इंजीनियरिंग विभाग वालों ने शेरिफ के बेटे के हाथों उसके डैड के लिए एक संदेश भेजा था जिसमें लिखा था कि 15 मिनटों में जनरेटर रूम पानी से भर जाएगा। इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा था।
लाठी डंडा भाला वगैरह जो हाथ लगा वही लेकर ये जुडिशल के खिलाफ लड़ाई लड़ने निकल पड़े। युद्ध की घंटी बज चुकी थी, जिसका मतलब जुडिशल के सुरक्षा बलों को भी पता थी अगर घंटी 5 बार बजी तो उन पर हमला होगा। देखते ही देखते बागी गिरोह नारा लगाते हुए उन पर टूट पड़े कि उन्हें आजादी चाहिए। ये अपनी बचाव में फायरिंग शुरू कर दिए। अनगिनत जाने गई पर आखिरकार डीप डाउन का गुट जुडिशल के खिलाफ जंग जीत गए। अब वे बाहर जाने के लिए आजाद थे। फिर भी शेरिफ अंदर ही अंदर डरे हुए थे कि अगर रसल झूठ हुआ तो फिर क्या होगा। कोई रसल नाम का बंदा था जो इन्हें भरोसा दिला गया था कि बाहर की दुनिया बेहतरीन है। अगली सुबह आजादी का झंडा हाथ में लिए शेरिफ और उनका गुट साइलो से बाहर निकल पड़ा। पर बाहर जाकर उनका जो हश्र हुआ था, भाई साहब उसे देख जूलियट का दिल दहल उठा। हर तरफ उस गुट की लाशें बिखरी पड़ी थीं। हालांकि जूलियट को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में इस साइलो के लोगों के साथ हुआ क्या था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि उनके साइलो के अलावा बाहर कोई दूसरा साइलो भी है। इसी मसले को जानने तथा अपनी जान बचाने के लिए वो साइलो के अंदर गई। जितने भी आजादी के दीवाने थे उन सब का कंकाल पूरे रास्ते पर गाजर मूली की तरह बिखरा पड़ा था। किसी तरह उनको पार कर वो दूसरे दरवाजे तक पहुंची। वहां पर उसे एक लालटेन मिला जो आगे चलकर उसके काम आ सकता था। यहीं से एक सरिया लेकर वो एयर टाइट दरवाजे को खोलने लगी। काफी जद्दोजहद करने के बाद वो दरवाजा खुल गया। बाहर की जहरीली हवा अंदर प्रवेश ना कर सके, इसीलिए उसने पुनः दरवाजे को लॉक कर दिया। तभी उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसका मतलब तो यही था कि उसके शूट का ऑक्सीजन खत्म हो चुका होगा। हालांकि ये बात उसे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भागे जा रही थी। अंत में वो भागने में भी असमर्थ हो गई, जिसके बाद उसने अपने सूट को फाड़कर हेलमेट तोड़ डाला। हेलमेट टूटने के बाद उसे राहत मिली। इसका मतलब यह है कि साइलो अभी भी एयर टाइट है और बाहर की जहरीली हवा अंदर नहीं आ सकती। वैसे यहाँ की केवल हवा ही ताजी बची है, बाकी सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हालांकि खेत में उसे रिश्ता हुआ पीने को पानी मिल गया। पीने के बाद बोतल भी भर ली ताकि आगे काम आ सके। काफी देर तक इस साइलो में इधर उधर भटकने बाद उसे एक आईना दिखा। तोड़कर देखी तो उसके पीछे कैमरा लगा था। मतलब इस साइलो की संरचना बिल्कुल उसी तरह की है जैसे कि जूलियट के साइलो की थी। हो सकता है कि हेडक्वार्टर रूम में जाने से कुछ नई जानकारी मिल जाए। इसी आशा के साथ वो आगे बढ़ती गई। एक जगह पर सीढ़ी टूटी हुई थी, लेकिन चूंकि वह इंजीनियर थी उसके लिए उस पार तक रास्ता बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह तुरंत उसके जुगाड़ में लग गई। बचपन से ही उसे चीजें बनाना बिगाड़ना पसंद था। डीप डाउन में शर्ली के साथ काम करते समय वो कुछ ऐसी चीजें रख लेती थी जिन्हें बाद में मार्था की दुकान पर जाकर बनाती थी। पहली बार शर्ली ने ही जूलियट को साइलो की खुदाई करने वाली मशीन दिखाई थी। छुट्टियों के दौरान वे दोनों अक्सर यहाँ समय बिताती थीं। यही कारण था कि जब जूलियट बाहर चली गई तो शर्ली मानसिक रूप से बिखर गई थी। किसी भी तरह उसे जूलियट को ढूंढने बाहर जाना था। उसके जैसे अनगिनत लोग थे जो जूलियट को जिंदा बाहर जाते हुए देख बाहर जाने के लिए आवाज उठा रहे थे। लोग बगावत पर उतर आए थे। हालांकि डेप्यूटी सितारा और नॉक्स शांति बहाल करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन ये काफी नहीं था। आखिरकार मार्था के समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए और अपने अपने काम पर लौट गए। उधर जूलियट ने सीढ़ी बना तो ली थी, लेकिन इस भारी भरकम सीढ़ी को उठाना आसान नहीं था। फिर भी चैनकपी के सहारे उसने उस मुश्किल काम को भी आसान बना दिया। हालांकि सीढ़ी तेजी से गिरने के कारण जर्जर हो चुकी थी। हर एक कदम वो संभाल संभाल कर आगे बढ़ी और जैसे ही बीच में पहुंची सीढ़ी टूटने लगी। किसी तरह वो जान पर खेलकर उस पार जा पाई। आगे चलकर उसे संगीत सुनाई दिया। इस खंडहर में कौन हो सकता है जो इस संगीत को बजा रहा है। उस संगीत का पीछा करते हुए वो एक वॉल्ट तक जा पहुंची। संगीत की ध्वनि इसी वॉल्ट से आ रहा था और इस वॉल्ट की सिक्योरिटी सिस्टम भी वर्किंग था। जूलियट ने उसे तोड़ने का प्रयास किया और समझ पाई कि ये वॉल्ट टूटने लायक नहीं है। जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी, पता चला कि उस वॉल्ट के अंदर एक आदमी था। उसने जूलियट को धमकी दिया कि अगर वो वॉल्ट को दोबारा तोड़ने की कोशिश की तो वो उसको जान से मार डालेगा। दूसरी ओर जूलियट के हेलमेट में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखकर बर्नार्ड की भौहें चौड़ी हो गईं। उनके बगल वाला साइलो मृत पड़ा था। कहीं यह नौबत इनके ऊपर न आ जाए और अगर कोई बाहर जाने वाला व्यक्ति सेंसर की सफाई न करे तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इस ऑर्डर नामक किताब में हर सवाल का जवाब था। इसका मतलब यह था कि इतिहास में ऐसी परिस्थितियां बार बार घटित हो चुकी हैं, तभी तो उनसे निपटने के लिए संस्थापकों ने इस किताब को लिखा है। इसमें लिखा था कि सेंसर क्लीन न करने की स्थिति में बगावत शुरू हो सकती है। युद्ध के लिए तैयार रहे। अगले पल इमरजेंसी सायरन बज उठा। मेयर तुरंत वॉल्ट को लॉक कर उस ओर दौड़ पड़े।
लोगों में गहमा गहमी बढ़ रही थी, जो इस बात का संकेत था कि विद्रोह कभी भी पनप सकता है। इसीलिए आज रात के 8 बजे मेयर ने सबके सवालों के जवाब देने का कार्यक्रम तय किया। साथ ही डीप डाउन के 2 लोगों के नाम भी बताए जो उनके भाषण पर सवाल उठा सकते थे। अगले पल उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जूलियट ने सेंसर क्लीन नहीं किया। ये बात जज मेडोज को भी पता चल चुकी थी और ये भी कि वह जिंदा बचकर पहाड़ी के उस पार चली गई। हालांकि उन्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर पहली बार हमें साइलो के हथियार घर को दिखाया गया, जिसका प्रमुख स्कम नामक व्यक्ति था जो अपाहिज था। नॉक्स उससे मिला और फिर बाहर की स्थिति पर चर्चा की। नॉक्स ने उसे 2 बातों को ध्यान में रखने को कहा। पहला, अगर कोई हथियार लेने आए तो मना कर देना, और दूसरा, कोई गुप्त बात थी। इधर डरे सहमे मेयर इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए अपने सागिर्द के पास पहुंचे। ये बात 25 साल पहले की है, जब बर्नार्ड ने मेडोज को अपना सागिर्द चुना था। आज तक यह बात किसी को नहीं पता थी। इस हिसाब से इस साइलो का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति तो बर्नार्ड हॉलैंड ही था, जिसके कंधे पर इस साइलो को चलाने का सारा भार टिका था। आम लोगों को लगता था कि जज मेडोज के नियम और कानूनों पर यह साइलो चल रहा है, लेकिन असल में इसके पीछे बर्नार्ड था। मेडोज स्थिति को सुधारने के बारे में नहीं सोच रही थीं, बल्कि जूलियट की खबर सुनकर उनका भी मन खराब हो चुका था। वो भी साइलो से बाहर जाकर हॉट एयर बैलून की सवारी करने के लिए बेताब हो रही थीं। बर्नार्ड किस किस को समझाए, वो बड़ी दुविधा में फंसा हुआ था। हालांकि फिर भी वो समय पर भाषण देने के लिए उपस्थित हुआ। लोग उन्हें सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी हर बात का विरोध किया जा रहा था। तब जाकर उन्होंने बताया कि आज एक नए युग का आगाज हुआ है। हमारे लोगों ने इस प्रकार के हिट टेप को तैयार कर लिया है, जिसका प्रयोग शेरिफ जूलियट पर किया गया था, और वह हिट टेप पहले के टेप से ज्यादा असरदार साबित हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी वातावरण में जहर नहीं है, जहर है, पर हम आगे चलकर ऐसा सूट तैयार करेंगे जिसके जरिए हम बाहर के वातावरण में सैर कर पाएंगे। ये जानकर लोग उत्साह से झूम उठे और पूरा साइलो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जैसे हर कोने में उत्साह और आभार की लहर दौड़ गई हो। तभी शर्ली भड़क उठी कि मेयर सबको बेवकूफ बना रहे हैं। असल में जूलियट ने पता लगाया था कि वे उन्हें खराब टेप दे रहे थे। उस खराब टेप को मैकेनिकल के किसी व्यक्ति ने बदल दिया था। तभी जूलियट पहाड़ के उस पार जा पाई। ये उनका कोई प्रयोग नहीं था। वे कोई सूट नहीं बनाने वाले। हमें पागल बनाया जा रहा है। शांति भंग करने के लिए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि नॉक्स और डेप्यूटी सितारा की सिफारिश पर उस स्पेशल फोर्सेस के जवान ने उसे छोड़ दिया। मेयर का भाषण खत्म होने के बाद मार्था और कार्ला को भी छोड़ दिया गया। तब तक कर्फ्यू की घोषणा भी हो चुकी थी। रात के 8 बजे के बाद अगर कोई बाहर दिखा तो उसे जेल में डालने के सख्त आदेश थे। मेयर भी 8 बजने से पहले घर जा रहे थे। तभी एक दीवार पर उनकी आंखें ठहर गईं। उस दीवार पर किसी ने लिखा था कि जूलियट जिंदा है। कहीं न कहीं मेयर को उस लिखावट से बगावत की बू आ रही थी। यह बात सही भी थी, क्योंकि फिलहाल तो शर्ली और उसके कुछ गिने चुने लोग ही बगावत करने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन आगे चलकर उनकी बगावत विकराल रूप ले सकती थी। दूसरी तरफ हमें उस वॉल्ट वाले बंदे के बारे में पता चला जो इस वॉल्ट में पिछले 25 साल से अकेला था। इसीलिए उसने अपना नाम सोलो रख लिया था। जूलियट के पूछने पर उसने बताया कि इस साइलो की दुर्दशा के पीछे रॉन टकर नाम का एक बंदा था। उसे लगने लगा था कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसा उन्हें डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। इसलिए वो साइलो से बाहर चला गया और बाहर जाकर उसने सेंसर पर झूठ लिखा। फिर सेंसर के किनारे से ओझल हो गया। उसके जिंदा बचने के चलते अंदर के लोगों को लगा कि रॉन टकर सही था। रात के अंधेरे में किसी ने डिस्प्ले पर उसी के शब्द दोहराए और फिर अगली सुबह बगावत शुरू हो गई। सोलो इस 17 नंबर साइलो के टेक डिपार्टमेंट के हेड का सागिर्द था। वैसे यहाँ 50 साइलो है। तुम कौन से साइलो से आई हो? वो 18 नंबर साइलो से आई थी। हालांकि ये बात उसे नहीं पता थी। हम ये जान पाए क्योंकि उनके सर्वर रूम के की पर 18 लिखा था। जब बगावत की शुरुआत हुई तो सोलो के मेयर ने उसे हिदायत देकर वॉल्ट के अंदर बंद कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को वॉल्ट के अंदर मत आने देना। फिर सभी बाहर चले गए। शायद कुछ वक्त के लिए जहर का प्रभाव कम हो चुका था। सब झूम रहे थे, नाच रहे थे। फिर अचानक वातावरण में जहर फैल गया और सारे के सारे लोग मारे गए। जूलियट ने भी सेंसर क्लीन नहीं किया और जिंदा बच गई। इसका मतलब उसकी वजह से 10,000 लोगों की जान दांव पर लगी है। वो समझ चुकी थी कि उसके जिंदा बचने की स्थिति में लोग बाहर जाने के लिए बगावत शुरू कर चुके होंगे। हालांकि इस तबाही को टालने के लिए वो वापस जाना तो चाहती थी, पर उसके पास ना ही तो ऑक्सीजन था और ना ही सूट। उधर साइलो नंबर 18 के उस लड़के टिम्मी को पकड़ लिया गया था, जिसने दीवार पर जेएल लिखा था। डीप डाउन के किसी मुखबिर ने उसकी शिकायत की थी। टिम्मी की माँ बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी बख्शा नहीं गया। वे टिम्मी को गिरफ्तार कर ले गए।
दरअसल वो टिमी को पकड़कर मिसाल कायम करना चाहते थे। मतलब टिमी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, यही बात उसके माँ को सताए जा रहा था। आखिर ये उनका अपना शहर है, यहाँ वो जो मर्जी लिखें, हम उनकी मनमानी चलने नहीं देंगे। टिमी को छुड़ाने के लिए एक तरफ ये बगावत उत्पन्न होना शुरू हो चुका था, दूसरी तरफ पैट्रिक और डैनी भी पकड़े जा चुके थे। उनको लेकर रॉबर्ट के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया चल रहा था, जिसे साकार करने के मकसद से वो जेल में पैट्रिक से मिला। हालांकि पैट्रिक ने उसके किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके जीने की उम्मीद तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इन्होंने उसकी पत्नी को मारा था। वैसे रॉबर्ट के पास उसके इस दर्द का इलाज था। उसके पास एक ऐसी गोली थी जिसे खाकर पैट्रिक अपनी पत्नी को हमेशा के लिए भूल सकता है। उस गोली के जरिए वो उसके दिमाग को 20 साल पीछे ले जा सकते हैं, जब वो अपनी पत्नी डोरिस से मिला भी नहीं था। तभी पैट्रिक ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तुम मुझे उस वक्त में क्यों नहीं ले जाते जब तुम मेरी आंख में चाकू मार रहे होते हो? मैं सब कुछ जानता हूं, ये कुछ भी असली नहीं है। भाई साहब, क्या वे किसी वर्चुअल गेम के अंदर है? सच्चाई चाहे जो हो, पैट्रिक को अपनी पत्नी डोरिस के मौत के पीड़ा से बाहर निकलना था, इसलिए वो उसकी बात मान गया। यहाँ से रॉबर्ट रिटायर्ड हो चुके एक स्पेशल फोर्सेस के जवान से मिला। उसका नाम था जैक, जिसे क्लोज रेंज एनकाउंटर में महारत हासिल थी। इस क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए सभी रिटायर्ड हो चुके जवानों को वापस ड्यूटी पर बुलाया जा रहा था। रॉबर्ट ने किसी खास मकसद को ध्यान में रखकर जैक को डीप डाउन में नियुक्त किया। उनके बीच क्या बातें हुई, ये उन दोनों के बीच राज था। उधर जूलियट सूट बनाने के चक्कर में मारी मारी फिर रही थी, मगर उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल सका था। हार पछताकर वो वापस सोलो के पास गई। सोलो उसके लिए सूप बनाकर रखा था। असल में सोलो को भ्रम होते रहते थे। उसी भ्रम को दूर करने और जूलियट सच में है या फिर नहीं जानने के लिए उसे सूप पीने को दिया था। फिर वो एक दूसरे के साइलों के बारे में काफी देर तक बात करते रहे। एकाएक सोलो के दिमाग में एक आइडिया आया। ये अग्निशामक सूट के बारे में था जो फायर फाइटर्स इस्तेमाल करते हैं। उसका ये आइडिया बुरा नहीं था। वो सूट कहाँ मिलेगा? सोलो ने बताया कि वो साइलो में 3 जगहों पर है। इंजीनियरिंग रूम 70वें और 23वें माले पर। 23वें माले पर तो जूलियट बचपन में रिसाइकलिंग का काम करती थी। वो सूट रिसाइकलिंग के बगल में है। इतना जानते ही वो तुरंत उस ओर निकल पड़ी। हालांकि उसे सोलो की पूरी बात सुनकर जाना चाहिए था। असल में 23वां माला पानी में डूब चुका था। एक बार फिर उसके हाथ निराशा ही लगा। इधर टिमी को छुड़ाने का पूरा मामला सेट हो चुका था। शर्ली पूरे दल बल के साथ पहरे पर तैनात स्पेशल फोर्सेस के जवानों से लोहा लेने पहुंच गई। नॉक्स ने समझाने की कोशिश किया, मगर वो सब टिमी को लिए बगैर जाने नहीं वाले थे। इसी गहमा गहमी के बीच पैट्रिक ने दंगा भड़का दिया, जिसके चलते जैक ने कूपर को गोली मार दिया। असल में ये सब रॉबर्ट की चाल थी। उसी ने ये सब करने के लिए जैक और पैट्रिक को कहा था, जिसका खामियाजा कूपर को भुगतना पड़ा। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, इसे संभालने के लिए उन्हें अपने शेरिफ की जरूरत थी। हालांकि शेरिफ मदद करना तो चाहते थे, मगर बड़े लोगों की कठपुतली बनकर रह चुके थे। अगर अपनी मनमानी करते भी हैं तो उनकी फैमिली खतरे में आएगी। वही टिमी के जाने से नॉक्स का अक्ल ठिकाने आ चुका था। ये बात वो समझ चुका था कि मिड और अपर वाले कभी उनके दोस्त नहीं हो सकते। उनको सबक सिखाने का नॉक्स के पास जबरदस्त प्लान था। साइलो के नीचे वाले खंडहर में एक दीवार है जिस पर बहुत सारे नाम लिखे हैं। अब तक तो इन्हें उसके मायने नहीं पता थे। अब शायद नॉक्स उस पहेली को सुलझा चुका है जिसके जरिए वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। इधर जज मेडोज भी साइलो से बाहर जाने का फैसला ले चुकी थी। बर्नार्ड ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही। आखिर में बर्नार्ड ने उन्हें गुप्त रूप से भेजने का फैसला किया। ये बात पूरी तरह से गुप्त रहे, इसीलिए उनके सूट का माप खुद ही लिए। दूसरी ओर काफी सोच विचार करने के बाद जूलियट वापस सोलो के पास पहुंची। उसे नीचे जाने का तरकीब तो मिल चुका था, लेकिन इसके लिए 2 लोग चाहिए थे। हालांकि ये जानने के बावजूद भी सोलो बाहर नहीं निकला। हार तजताकर वो बोलती गई कि मैं अब यहाँ तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। उसके जाने के बाद सोलो भागता हुआ आया। तो क्या ये दोनों मिलकर पानी के अंदर जाने का रास्ता निकाल लेंगे? क्या जूलियट अपने साइलो वापस लौटकर उन्हें सच्चाई से अवगत करा पाएगी? इसका अगला एपिसोड यानी सीजन 2 का चौथा एपिसोड एप्पल टीवी पर द 6 दिसंबर को रिलीज होगा। हर फ्राइडे को एक एपिसोड रिलीज होता है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। बाकी के 6 एपिसोड आने में 1.5 महीने लगेंगे। यानी इसका अगला भाग मैं पूरा सीजन 2 खत्म होने के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा।